गाड़ी पहाड़ी इलाके से गुजर रही थी। अचानक बिजली चमकी, बस के करीब आई और वापस चली गई। बस आगे बढ़ती रही। आधे घंटे बाद बिजली दोबारा आई, बस के पिछले हिस्से की तरफ लपकी, लेकिन वापस चली गई। बस आगे बढ़ती रही। बिजली एक बार फिर आई, वो इस बार दाएं साइड पर हमलावर हुई, लेकिन तीसरी बार भी वापस लौट गई। ड्राइवर समझदार था, इसने गाड़ी रोकी और ऊंची आवाज़ में बोला, भाइयों, बस में कोई गुनहगार सवार है, ये बिजली उसे तलाश कर रही है। हमने अगर उसे ना उतारा तो हम सब मारे जाएंगे। बस में अफरा तफरी फैल गई और तमाम मुसाफिर एक दूसरे को शक की नज़रों से देखने लगे। ड्राइवर ने मशवरा दिया, सामने पहाड़ के नीचे दरख्त है, हम तमाम एक एक करके उतरते हैं और दरख्त के नीचे खड़े हो जाते हैं। हम में से जो गुनहगार होगा बिजली उस पर गिर जाएगी और बाकी लोग बच जाएंगे। ये तजवीज़ काबिल अमल थी। तमाम मुसाफिरों ने इत्तेफाक किया। ड्राइवर सबसे पहले उतरा और दौड़कर दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। बिजली आसमान पर चमकती रही, लेकिन वो ड्राइवर की तरफ नहीं आई। वो बस में वापस चला गया। दूसरा मुसाफिर उतरा और दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। बिजली ने उसकी तरफ भी तवज्जो नहीं दी। तीसरा मुसाफिर भी साफ बच गया। यूँ मुसाफिर आते रहे, दरख्त के नीचे खड़े होते रहे और वापस जाते रहे, यहाँ तक कि सिर्फ एक मुसाफिर बच गया। ये गंदा मजहूल सा मुसाफिर था। कंडक्टर ने उसे तरस खाकर बस में सवार कर लिया था। मुसाफिरों ने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लोगों का कहना था, हम तुम्हारी वजह से मौत के मुंह पर बैठे हैं, तुम फ़ौरन बस से उतर जाओ। वो उससे उन गुनाहों की तफसील भी पूछ रहे थे जिनकी वजह से एक अज़ियतनाक मौत उसकी मुंतज़िर थी। वो मुसाफिर उतरने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसे हर कीमत पर बस से उतारना चाहते थे। मुसाफिरों ने पहले उसे बुरा भला कहकर उतरने का हुक्म दिया, फिर उसे प्यार से समझाया और आखिर में उसे घसीट कर उतारने लगे। वो कभी किसी सीट की पुश्त पकड़ लेता था, कभी किसी रॉड के साथ लपट जाता था और कभी दरवाजे को चपटा मार लेता था, लेकिन लोग बाज ना आए। उन्होंने उसे ज़बरदस्ती घसीट कर उतार दिया। ड्राइवर ने बस चला दी। बस जो ही गुनहगार से चंद मीटर आगे गई, धाड़ की आवाज़ आई, बिजली बस पर गिरी और तमाम मुसाफिर चंद लम्हों में जलकर भस्म हो गए। वो गुनहगार मुसाफिर 2 घंटे से मुसाफिरों की जान बचा रहा था। इस पूरी कहानी का मकसद ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी को किसी चीज़ का कसूरवार गतान रहे होते हैं, जबकि हो सकता है इस सबब के कसूरवार हम खुद हैं, और दूसरी तरफ हम किसी और की वजह से परेशानी और मुसीबतों से बचे आ रहे होते हैं जिसका हमें इल्म नहीं होता। शुक्रिया दोस्तों, इसी तरीके की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। आपके सामने 2 वीडियोज़ होंगी, मैं वहीं मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।